वेलकम टू द कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। आज हमारे पास क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। देखिए साइन इनवर्स साइन पाई बट्टा 3, मतलब ये सब का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में क्या है, ये सब का वैल्यू निकालना है। या तो पूछेगा क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू या पूछेगा प्रिंसिपल वैल्यू। दोनों क्या हमारा सेम है, दोनों कहेगा तो हम सेम मेथड लगाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है सबका रेंज, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं हम सॉल्यूशन। पहला नंबर का जो सॉल्यूशन है साइन इनवर्स साइन कितना है पाई बट्टा 3, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूला पढ़े हम पिछले क्लास में, साइन होगा और इधर देखो साइन एक्स, मतलब एक पे इनवर्स होगा तो क्या बचेगा हमारे पास एंगल। तो यहाँ पर से देखो दोनों फंक्शन सेम है तो क्या बचेगा हमारा एंगल पाई बट्टा 3। अब पाई बट्टा 3 कितना होता है, पाई बट्टा 3 बराबर कितना 180/3 कर दो, कितना हो गया 60 डिग्री। आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है, साइन इनवर्स एक्स का कहाँ से कहाँ तक -π/2 से +π/2 तक होता है, यानी -90 से +90 तक, ठीक है। आ जाइए दूसरा नंबर है हमारे पास कॉस इनवर्स cos 2π/3। फिर से देख लो दोनों फंक्शन सेम है, दोनों में से क्या है किसी एक पे इनवर्स है तो क्या बचेगा पास हमारे पास एंगल। और 2π/3 कितना होता है, कॉस इनवर्स एक्स का आपको पता है कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके पाई तक। तो 2π/3 करेंगे तो 2π/3 आपका कितना होता है हमारे पास, इसको चलो करके देख लो। तो 2 × 180 डिग्री अपॉन 3 कितना हो गया 120 डिग्री, रेंज में है, ये आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर से तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो। साइन है साइन इनवर्स, इधर है साइन 2π/3, नहीं तो ध्यान देखो इधर से साइन इनवर्स है, इधर कितना है साइन 2π/3 है। देखो दोनों फंक्शन सेम है तो क्या बचेगा हमारे पास एंगल। तो ये कितना हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा, नहीं तो अब देखो ये 2π/3 ये होता कितना है 2π/3, तो 2π/3 2 × कितना 180 डिग्री अपॉन 3 कितना 6 टाइम में, ये कितना हो गया 120 डिग्री। अब 120 डिग्री देखो -90 से +90 तक होता है ना साइन इनवर्स का, ये तो 120 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि सर इसका जो है आंसर ये जो है 2π/3 क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2π/3 क्या हमारा रेंज में नहीं है, ठीक है। तो सर इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखो। सबसे पहला यहाँ साइन इनवर्स लिखेंगे और यहाँ साइन लिखेंगे। देखो ये जो 2π/3 एंगल है ना, इसको ब्रेक करो, मतलब 2π/3 को पहले इधर से π/3 लिख लो, ब्रैकेट डाल दो, एकदम बड़ा सिंपल है, बीच में माइनस और यहाँ पाई रखो। क्या किए हम, जो भी होगा नंबर यहाँ पर होगा उसको छोड़ दो। यहाँ पर देखो π/3 है, π/4 जो π/3 है π/3 लिख दिए, यहाँ माइनस और यहाँ पाई लिख दिए। अब यहाँ पर कितना करेंगे, फिर से देख लो, इसको अगर हम एलसीएम ले पाई माइनस π/3 को अगर हम एलसीएम लेकर के बनाएं तो 2π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर साइन इनवर्स है। अब देखो साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा, अब यहाँ पर से देखो पाई ये है और ये हो गया हमारा थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा साइन π/3। अब ये साइन π/3 मतलब कौन सा, ये और ये दोनों सेम है, एक पे इनवर्स है, क्या बचेगा एंगल साइन π/3 कितना होता है, कितना होता है π/3 60 डिग्री। और 60 डिग्री देखो यहाँ रेंज में है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर से चौथा नंबर का। तो चौथा नंबर के लिए ध्यान से देखो 4 नंबर है साइन इनवर्स साइन 3π/5, साइन इनवर्स साइन 3π/5 जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ तो 3π/5 हो जाएगा ना, लेकिन ये 3π/5 आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब ये 3π/5 हम करेंगे तो इसको जब आप करोगे तो ये हमारा 108 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो फिर से रेंज में नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है। अब देख लो, तो सर इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, फिर यहाँ देख लो, अब इसको ब्रेक करना है हमको, तो यहाँ साइन लिख लो, यहाँ ब्रैकेट डाल दो, देखो फिर से ये नंबर है इसको छोड़ दो, π/5 लिख दो, यहाँ पाई लिख दो और यहाँ माइनस कर दो, ठीक है ना। अब देख लो यहाँ से
अगर इसको एलसीएम लोगे तो 5 पाई या माइनस पाई कितना 4 पाई हो जाता है। कितना हो जाता है 5 पाई नहीं, और यहाँ देखो पाई माइनस कितना हो गया 5 पाई बट्टा इतना, तो 5 पाई माइनस 5 सॉरी इधर ये कितना हो गया 4 पाई। आपको लाना कितना है 3, कितना लाना है 3 पाई। तो अगर हम यहाँ 2 कर दें तो अब आ जाएगा देखो 5 पाई माइनस 2 पाई, तो कितना 3 पाई हो गया। अब फिर से लगाओ फॉर्मूला साइन पाई माइनस थीटा, अभी बताएं साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन इधर थीटा मतलब कौन सा 2 पाई बट्टा 5। देखो दोनों फंक्शन क्या है सेम है, एक पे इन्वर्स है, तो क्या बचेगा एंगल। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास इस रेंज में आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स साइन 3 पाई बट्टा कितना 4 है, ठीक है ना। तो अब देखो फिर से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो यहाँ तो 3 पाई बट्टा 4 होना चाहिए, लेकिन 3 पाई बट्टा 4 को जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 135 डिग्री के आसपास। तो 135 डिग्री ये हमारा क्या होता है रेंज में नहीं होता है, ठीक है ना, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो फिर से अब यहाँ साइन इनवर्स लिखो, यहाँ ब्रैकेट डालो, यहाँ साइन लिखो, यहाँ भी ब्रैकेट, पाई बट्टा इधर कितना 4 है, 3 को छोड़ दो, यहाँ पाई रखो, यहाँ माइनस दो। अब आ गया देखो 4 पाई में से इसको माइनस करो, मतलब 3 पाई बट्टा 4 को अरे हम ऐसे लिख सकते हैं ना तोड़ करके, ठीक है। अब देख लो साइन इनवर्स तो ठीक है, देखो साइन पाई माइनस थीटा यही वाला फॉर्मूला क्या होगा साइन थीटा, यहाँ कितना होगा हमारे पास साइन पाई बट्टा 4, दोनों फंक्शन सेम है, क्या बचेगा एंगल पाई बट्टा 4 हो गया। क्लियर है, चलते हैं। आज हमारे पास फिर से क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बट्टा 6। पिछले क्लास में हम देखे थे जितना भी क्वेश्चन था साइन में था, नहीं इस बार देखते हैं कॉस में भी है और टेन में भी है, दोनों में देख लेते हैं, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आइए फाइंड द वैल्यू, या तो फाइंड द वैल्यू या फिर प्रिंसिपल वैल्यू कहेगा निकालने के लिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बट्टा 6। देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो आपके पास क्या होना चाहिए, दोनों फंक्शन सेम है, एक पे इनवर्स है, तो क्या बचना चाहिए एंगल। अब देखो 7 पाई बट्टा 6 कितना होता है, जब इसको ब्रेक करोगे तो ये कितना होता है आपके पास 7 पाई बट्टा 6 हो जाएगा 7 इंटू 180/6 यानी 30 यानी 210 डिग्री। अब देखो कॉस इनवर्स का आपका कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 180 के बीच में होता है, नहीं 0 से 180 के बीच में, इसीलिए ये वाला क्या होगा आंसर नहीं होगा। ठीक है, आइए तो इसको बनाएंगे कैसे, फिर से चलो जैसे साइन में ब्रेक किए थे इसको भी ब्रेक करेंगे। कॉस लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ ब्रैकेट डालो और यहाँ भी ब्रैकेट डालो। यहाँ देखो 7 को छोड़ो, यहाँ पर पहले लिखो पाई बट्टा 6 लिख दिया, यहाँ पर माइनस का साइन दो और यहाँ पर आप पाई दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर से कॉस वाले में क्या करना, पाई मत लेना, यहाँ 2 पाई लेना, ठीक है ना। क्या लेंगे हम 2 पाई लेंगे तब क्वेश्चन बनेगा। अब देखो 6 इसको करोगे कितना हो जाएगा 12, अब 12 में से 5 एक जाएगा कितना बचे 11। आपको कितना 7 लाना है, नहीं तो 7 लाना है, तो यहाँ पर कुछ और आपको लगाना पड़ेगा, मतलब इसको ऐसे बनाना है कि इसको एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर ये आ जाए कि 6 दूना कितना हो गया 12 हो गया, 12 पाई हो गया, 12 में से कितना माइनस करोगे कि 7 आएगा तो 5, तो इसको कर दो 5 इधर से, ठीक है। अब देखो बस बन गया, यहीं पे थोड़ा ध्यान देना है। अब देखो cos 2 पाई माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला cos 2 पाई माइनस थीटा, ये क्या होता है आपके पास cos थीटा होता है। तो यहाँ पर से cos ये हो गया, 2 पाई ये हो गया, थीटा ये हो गया हमारे पास, तो cos कितना हो गया 5 पाई बट्टा 6। चलो दोनों फंक्शन सेम है, क्या बचेगा एंगल। अब देख लो अब ये हमारा रेंज में है या नहीं है, देख लो। तो 5 पाई बट्टा 6 को तोड़ दो, 5 इंटू 180/6, यहाँ 30, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 150, यहाँ 150 और यहाँ 0 से 180 इसके बीच में आ रहा है, इसीलिए यही आंसर होगा। क्लियर है। सेकेंड नंबर है आपके पास कॉस इनवर्स, कॉस कितना है आपके पास 3 पाई बट्टा 6। देखो अब हम इसको भी देख लो कितना हो जाएगा, यहाँ पर
इससे 180 है मान लो इसको, तो अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला ये आंसर होना चाहिए, नहीं एंगल बचेगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये रेंज में हमारा नहीं है। देख लो ना 180 यहाँ 30 यानी कितना 390 के आसपास हो जाता है, मतलब 180 से ज़्यादा हो जाता है वैल्यू। तो फिर से इसको क्या करेंगे हम यहाँ कॉस इनवर्स, नहीं और यहाँ देखो कॉस लिखो, यहाँ पर क्या बोल नंबर को छोड़ो, यहाँ पाई बट्टा है 6 है उसको लिखो, यहाँ ब्रैकेट डालो, यहाँ माइनस, अब यहाँ क्या बोले थे 2 पाई लिखने के लिए, कितना लिखने के लिए 2 पाई। तो देखो 6 दूना 12, 12 में से गया तो कितना 11, मतलब कम हो रहा है, नहीं इसका मतलब हमको यहाँ पर क्या 13 पुराना है, तो यहाँ पर कौन सा प्लस देना पड़ेगा तब। तो आपको देखना है कि प्लस करना है कि माइनस करना है, माइनस करना है कि प्लस करना है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा cos 2 पाई प्लस थीटा, इसका भी फॉर्मूला होता है cos थीटा। तो चलो ये क्या हो गया cos इनवर्स, यहाँ cos ये कितना होगा पाई बट्टा 6, देखो दोनों क्या है सेम है तो क्या बचेगा पाई बट्टा 6, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं थर्ड नंबर। तीसरा नंबर है हमारे पास tan इनवर्स, tan कितना है 7 पाई बट्टा 6 है, नहीं अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दोनों सेम है तो कितना आंसर होना चाहिए 7 पाई बट्टा 6। देखो ऑब्जेक्टिव में पूछता है खूब, ये क्वेश्चन खूब पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो बच्चा क्या मारेगा फटाक से इस पे टिक, जो हो जाएगा गलत। क्यों सर, रेंज उसको याद नहीं रहेगा। तो tan इनवर्स x का क्या बोले थे हम, कहाँ से कहाँ तक -90 से +90, 7 पाई बट्टा 6 कितना हो जाएगा, देखो 7 पाई बट्टा 6 कितना हो जाएगा 7 × 180 यानी 210 डिग्री के आसपास। देखो -90 से +90 तक ही वैल्यू लेना है हमको। फिर से इसको ब्रेक करो, tan यहाँ tan लिख लो, यहाँ क्या करेंगे देखो 7 पाई बट्टा 6, 7 को छोड़ो, यहाँ पाई बट्टा 6 लिखो, यहाँ ब्रैकेट को बंद करो, यहाँ पाई दो और यहाँ -2, ठीक है ना। अब देखो 6 पाई में से एक चला गया, कितना हो जाएगा 5 पाई हो जाएगा ना। आपको लाना है कितना है 7 लाना है, मतलब ज़्यादा लाना है, तो यहाँ पर प्लस कर देना है। क्लियर है। यहाँ देखो tan इनवर्स tan पाई प्लस थीटा, ये 11th का फॉर्मूला, ये याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। क्या होता है ये tan थीटा, तो tan पाई बट्टा 6, देखो दोनों फॉर्मूला क्या है, दोनों फंक्शन सेम है, तो क्या बचेगा हमारा एंगल पाई बट्टा 6। पाई बट्टा 6 कितना होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री हमारा देखो इसके रेंज में है। आई बात समझ में, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारा का सारा क्वेश्चन जितना भी है फाइंड द वैल्यू होगा या फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, सब इसी बेसिस पे बन जाएगा। ठीक है, अब एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।